त्योहार एवं व्रत नामक पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने त्योहारों को भारतीय संस्कृति का एक अविच्छिन्न अंग बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये निर्देश भी दिए हैं कि किस प्रकार हर एक त्योहार को आदर्श रूप से मनाया जाए। होली के त्योहार के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि होली का त्योहार सामूहिकता के भाव की वृद्धि करने वाला तथा संगठन और ऐक्य को सुदृढ़ बनाने वाला सिद्ध होता है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में इस त्योहार में कई कुरीतियों ने प्रवेश कर लिया है। जैसे अधिकांश व्यक्ति होली को नशा करने का दिन समझते हैं और मनमाने ढंग से भांग शराब आदि का सेवन करके उन्मत्त बन जाते हैं। वे लोग उस अवस्था में ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिनसे झगड़े लड़ाई उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग इस अवसर को काम वासना की पूर्ति का अवसर समझ लेते हैं, जायज़ नाजायज़ तरीके से दुराचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अश्लीलतापूर्ण गालियां बकने में भी लोग ऐसी अति करते हैं जिसका समर्थन कोई भला आदमी नहीं कर सकता। होली के त्योहार को इन गंदगी और अश्लीलता के शौकीनों ने ऐसा भ्रष्ट कर डाला है कि उसमें सरकार को पुलिस का प्रयोग करना पड़ता है और सैकड़ों आदमी पकड़े भी जाते हैं। पिछले कई वर्षों में इन बुरे रिवाजों के कारण होली के ऐन मौके पर हत्याएं तक हो चुकी है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, समाज हितैषियों और अपने देशवासियों का कल्याण चाहने वाले सभी सज्जनों का कर्तव्य है कि वे होली के त्योहार को संशोधित रूप में प्रचलित करने का प्रयत्न करें। गुरुदेव के इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष से होली को अश्लीलता निवारण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष राष्ट्र भर में अश्लील पत्रिकाओं, चित्रों व अन्य अश्लील सामग्रियों की होली जलाई गई। इस सोचने वाली बात है कि इन फिल्मों, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं, साहित्य और आधुनिक नारी पर वैचारिक गोष्ठियों में जो चित्र बनता है, प्रतिपादित किया जाता है, उसमें नारी के कमनीय रूप को ही अधिक मुखरता मिलती है। कहा भले ही कुछ भी जाता हो, पर स्त्री को एक दर्शनीय और भोग्य वस्तु बनाकर जो रूप आधुनिकता के नाम पर दिया जाता है, उसे जरा भी नहीं लगता कि नारी स्वतंत्र हो रही है। अंतर कुछ जरूर है, और वो अंतर ये है कि पहले नारी को घर की वस्तु समझा जाता था, अब उसे सार्वजनिक प्रतिष्ठा दी जा रही है। नारी के इसी अश्लील चित्रण को रोकने की एक मुहिम है होलिका दहन का ये अनूठा स्वरूप। राष्ट्र भर में पिछले वर्ष इस अभियान ने मुखर गति पकड़ी थी और इस वर्ष भी ये आशा है कि इस अभियान को और तेजी से चलाया जाए। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों, सोसाइटियों या जहाँ पर भी होलिका दहन करें, इन फिल्मों, मैगजीनों, पत्रिकाओं, चित्रों का होलिका दहन करें, जिससे कि समाज को ये प्रेरणा दी जा सके कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये अत्यधिक आवश्यक है कि हम अश्लीलता फैलाने वाली इस सामग्री को दूर करें। आज आवश्यकता न केवल स्वच्छ शरीर की है बल्कि स्वच्छ मन की भी है। मार्च के दिन जिस समय होली मनाते हैं हम लोग, इस होली पर्व और अगले दिन होलिका की जो धुलंडी होती है, उसके इन दोनों दिनों में हम अश्लीलता निवारण दिवस मना रहे हैं। अश्लीलता का दहन, अश्लीलता को आमूलचूल नष्ट करना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ ऐसे अश्लील पोस्टर लगे हों, जहाँ जहाँ इसका प्रोत्साहन मिलता हो, वहाँ वहाँ जा कर के आंदोलन करें और प्रदर्शन करें और लोगों को दिखाएं कि गायत्री परिवार इसमें बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इससे सारे समाज में विषाक्तता, एक जहर घुलता चला जा रहा है।